हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन न्यूज करियर पॉइंट। आज की क्लास में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखा है हम लोगों ने, उसमें एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और ये एक्सरसाइज भी क्लास 12th की एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश की जो बुक है उसमें से ली गई है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सामने आपके लिखा हुआ है एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है। अब देखिए इसमें सेंटेंसेस जो दिए गए हैं वो हमारे जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस है, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच वाला, ये असर्टिव सेंटेंस है सभी में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला सेंटेंस है गीता शेड, तो इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है इसलिए शेड का शेड ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए रूल क्या था हमारा, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दैट कंजक्शन हो गया। इसके बाद में जब रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचे हैं तो अंदर प्रोनाउंस को चेंज किया जाएगा। यहाँ पर प्रोनाउन माई लिखा हुआ है और माई एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक। और ये केस इसका क्या है, पॉजेसिव केस। बस इन दो चीजों को पहले नंबर पर देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, अगर ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब में लिखे हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट गीता लिखा हुआ है, गीता एक लड़की का नाम है इसलिए इसका प्रोनाउन बनेगा शी। और शी का पॉजेसिव केस, क्योंकि यहाँ पर केस एक जैसे होने चाहिए, इसको हम चेंज कर रहे हैं ना, तो इसका केस और इसका केस एक ही जैसा होना चाहिए, इसको लेकर के आ रहे हैं। तो सी का पॉजेसिव केस क्या होगा, हर हो गया, इधर हर। आगे जैसा लिखा है लिख देंगे फादर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है टेंस, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सर्ब लिखा हुआ जो कि सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, इनडायरेक्ट में बदलते समय ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो हर फादर हैड, ठीक है, हर फादर हैड। इसके आगे का देखते हैं। हाँ, हैड के बाद में थर्ड फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म पहले से ही लिख रखी है इसमें, सर्व्ड, ठीक है। आगे सेंटेंस क्या बचा है, इन दिल्ली बिफोर रिटायरमेंट, इन दिल्ली बिफोर रिटायरमेंट, ठीक है। तो लिख लेंगे पूरा सेंटेंस, सर्व्ड इन दिल्ली बिफोर रिटायरमेंट, ठीक है। ये रिटायरमेंट, आर ई, एक मिनट, रिटायरमेंट, ठीक, रिटायरमेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2 को बनाते हैं इनडायरेक्ट में, चेंज करेंगे। ये रहा आपका सेंटेंस नंबर 2। सबसे पहले इसमें द टीचर शेड, इसको चेंज कर लेंगे। इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो द टीचर शेड का शेड ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए कॉमाज हटाने के लिए दैट कंजक्शन, ठीक। अब देखिए यहाँ पर माई स्टूडेंट्स, फिर से यहाँ पर माई प्रोनाउन का यूज हुआ है और ये भी एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और पॉजेसिव केस में है, तो टीचर का जो प्रोनाउन बनेगा वो ही बनेगा और ही का पॉजेसिव केस हिज बनेगा, ठीक है। तो दैट के बाद में माई की जगह पर क्या हो जाएगा, हिज, ठीक है। माई की जगह पर हिज और आगे का सेंटेंस है स्टूडेंट्स, हिज स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर लिखा हुआ है, ठीक है। अब वर जो है पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है और जब इसको चेंज करेंगे हम लोग तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड बीन, ठीक है, हैड बीन। और इसके आगे प्लेइंग हॉकी बिफोर सनसेट पूरा उतार देंगे, हैड बीन प्लेइंग, एक मिनट, प्लेइंग हॉकी, ठीक है, प्लेइंग हॉकी। और इसके आगे बचा क्या है, बिफोर सनसेट, बिफोर सनसेट, ठीक है। चलिए इस तरह ये जो है दूसरा सेंटेंस चेंज हो गया। अगला देखते हैं सेंटेंस नंबर 3, ये रहा सेंटेंस नंबर 3। चलिए चेंज करते हैं इसको भी, लिखा हुआ है दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली, ठीक है। और इधर आई शेड, तो इस सेंटेंस में आपने देखा रिपोर्टेड स्पीच पहले दे रखी है
और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनडायरेक्ट में बदलते समय हम लोग पहले जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा लिखेंगे। आई सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। कॉमाज हटाने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच में दे प्रोनाउन दे रखा है और दे एक थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए इस प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, दे का दे ही रहेगा। और अब देखेंगे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और अंदर का टेंस रिपोर्टेड स्पीच का है वो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में। तो डिड की जगह पर हैड नॉट दे रखा है, उतार लेंगे। ठीक है, ट्रीट माने होता है व्यवहार करना। और मी, यहाँ पर मी देखा हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव केस में है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं चेंज करने में। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी ही रहेगा। ठीक है, और फेयरली, इस तरीके से वाला सेंटेंस चेंज हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 4 में लिखा हुआ है द टीचर सेड। पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब को लिख लेंगे, द टीचर। अब शेड का सेड ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉमाज हटाने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में ये जो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस है, इसका पहले अर्थ को देखेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और यह एक क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ईमानदारी हर जगह अच्छी नीति मानी जाती है। तो सिर्फ दैट कंजक्शन लगा करके अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस है इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे टेंस में। ठीक है, उतार देंगे पूरा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द, क्या बचा है यहाँ पे, बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में कोई भी चेंजिंग को लेकर के अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर 5। शीला सेड, पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब लिख लेंगे। यहाँ पर भी देखा हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। कॉमाज हटाने के लिए दैट कंजक्शन, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर जैसे ही पहुंचे तो लिखा हुआ है आई। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट शीला, क्या हो जाएगा ये, सी। ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट में था, अब इनडायरेक्ट में बदलते समय पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगी। ठीक है, लास्ट यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए माई पॉजिटिव केस में है। ठीक है, और शीला का जो पॉजिटिव केस बनेगा प्रोनाउन का हर बनेगा। इधर क्या बचा, वॉच। ठीक है, अब देखिए 2 एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं तो उम्मीद है आप लोग प्रोनाउन चेंज करना तो सीख ही गए होंगे। ठीक है, फिर भी कोई समस्या होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ही शेड, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लिख लेंगे ही शेड। ठीक है, कॉमाज हटाने के लिए कंजक्शन आपको पता है क्या लगेगा, दैट, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा हुआ है मैन इज मॉर्टल, पहले इसके अर्थ को देखेंगे। मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल मीन्स नश्वर, मनुष्य नश्वर है। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। दैट जैसे लिखा हुआ है वैसे ही उतार देंगे, मैन इज मॉर्टल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, ही शेड। यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब का तो शेड का शेड ही रहेगा। कॉमाज हटाने के लिए दैट कंजक्शन, और यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज माई बुक। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखेंगे, ये जो दिस है, ठीक है, ये क्या है, ये मतलब दूरी बताने वाले शब्द हैं, इशारा सूचक शब्द, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इनके द्वारा अगर किसी ऐसी वस्तु की ओर इंगित किया जा रहा हो, इशारा किया जा रहा हो, तो ठीक नजरों के सामने हो तो इनमें चेंजिंग नहीं करते हैं। अब यहाँ पर दिस इज माई बुक है तो सीधी सी बात है, कोई इशारा करके ही बता रहा है होगा। ठीक है, अब जब दोबारा वो बुक देखेंगे तब उसके बारे में दोबारा बात होगी, तो यहाँ पर दिस नहीं चेंज करेंगे। ही सेड दैट, उसने बताया कि दिस वाज, अब यहाँ पर सहायक क्रिया लेकिन चेंज हो जाएगी। ठीक है, दिस वाज माई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, पॉजिटिव केस में है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही का पॉजिटिव केस हिज बुक। ठीक है, क्योंकि बुक को बिना देखे तो कोई इशारा करके नहीं बता पाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8। राम सेड,
इसको पहले नोट कर लेंगे, राम लिखा, ठीक है, सेड। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रिपोर्टिंग वर्ब का, इसलिए सेड को नहीं चेंज करेंगे। कॉमास हटाने के लिए आपको पता है कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव नॉट डन इट येट, अब इसको चेंज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है अकॉर्डिंग टू राम, राम का प्रोनाउन क्या बनेगा, ही, ठीक है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और चेंज करते समय पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। हैव नॉट डन, थर्ड फॉर्म लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट का इट ही रहेगा, प्रोनाउन थर्ड पर्सन का है, और येट का येट ही रहेगा, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, राम सेड दैट ही हैड नॉट डन इट येट। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9, ठीक है। 9 नंबर में देखिए, ही शेड, पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब को लिख लेंगे, ही, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब का, शेड का शेड ही रहेगा। कॉमाज हटाने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये रिपोर्टेड स्पीच में आई प्रोनाउन आया है और आई अकॉर्डिंग टू ही, ठीक है। आई भी सब्जेक्टिव केस में, ही भी सब्जेक्टिव केस में पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है, ठीक है, इसको चेंज करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है। अब रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य लिखा हुआ है किस टेंस में है, यहाँ पर देखेंगे ब्रॉट सेकंड फॉर्म लगी हुई है ब्रिंग की, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी, और सेकंड और थर्ड एक ही होती है ब्रिंग की, ब्रॉट, ठीक है, ब्रॉट। अब देखिए यहाँ पर दिस चेयर, ये जो दिस चेयर फ्रॉम बरेली, यहाँ पर भी ये जो कुर्सी की बात हो रही है, ठीक, ये बिल्कुल सामने है, तो दिस का कोई चेंजिंग नहीं होगा, दिस चेयर, एक मिनट, हाँ, दिस चेयर फ्रॉम बरेली, ठीक है, BAREI, BARE, यहाँ पर थोड़ा सा सुधारेंगे, ठीक है, बरेली की स्पेलिंग को। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 10, सेंटेंस नंबर 10 को देखेंगे। हाँ, लिखा हुआ दे शेड, पहले तो दे शेड का दे शेड ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी शेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉमाज हटाने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग, ठीक है। अब देखेंगे जैसे रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचे, यहाँ पर हमको वी प्रोनाउन मिला, और वी एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में दे लिखा हुआ है, वी का केस सब्जेक्टिव है, दे का भी केस सब्जेक्टिव है, तो वी को हटा करके क्या लिखेंगे, दे लिख देंगे। अब इसके बाद में ये क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। दैट दे हैड, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, ठीक है। ये जो डिड लिखा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ठीक है। डन इट और आवर सेल्व्स, अब देखिए यहाँ पर ये वी के अकॉर्डिंग था, ठीक है। अब हम लोग दे के अकॉर्डिंग लगाएंगे, देम सेल्व्स, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 11, रमेश सेड, पहले रिपोर्टिंग वर्ब को लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि सेड के बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं तो टोल्ड में बदलेंगे नहीं। कॉमाज हटाने के लिए कंजक्शन दैट लग जाएगा। अब यहाँ पर भी देखा हम लोगों ने, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है अकॉर्डिंग टू नेम, ठीक है, क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पर जो सहायक क्रिया लगी हुई है, ऑक्सिलरी वर्ब जो लगी हुई है, कुड है, ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर कैन होता तो कुड करते, या पहले से ही कुड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कुड का कुड ही लिखा जाएगा, ठीक है। और क्या है, बाकी बचा हुआ सेंटेंस नोट कर लेंगे, कुड नॉट, नॉट लिख लेंगे, ठीक है। नॉट के बाद में डिलीवर एनी लेक्चर यस्टरडे, डिलीवर एनी लेक्चर, ठीक है, एनी लेक्चर। अब देखिए यहाँ पर यस्टरडे को चेंज करेंगे, यस्टरडे को बदल करके क्या कर देंगे, चाहे द प्रीवियस डे कर दीजिए, चाहे द डे बिफोर कर दीजिए, ठीक है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे में से कोई एक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 12, सेंटेंस नंबर 12 में देखिए क्या बताया गया, एक मिनट, हाँ, सेंटेंस नंबर 12, यू शेड,
सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब ही लिख लेंगे भाई, यू सेड, कॉमा हटाने के लिए पता है कंजक्शन आपको क्या लगेगा, दैट। ठीक है, अब इसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए क्या लिखा हुआ है, ही फेल्ड मिजरेबली, वो बड़ी बुरी तरह से असफल हो गया। ठीक है, तो ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे इसमें। लेकिन ये जो फेल्ड लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है, इसलिए ये टेंस चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड फेल्ड। ठीक है, अब जो लिखा है मिजरेबली लिख लेंगे, मिजरेबली। ठीक है, मिजरेबली में बहुत ही दयनीय स्थिति, बुरी तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 नंबर। 13 में क्या है, सी शेड, अच्छा इसमें दिया गया, एक मिनट, हाँ, सी शेड टू हर पेरेंट्स यस्टरडे। चलिए अब देखिए यहाँ पर यस्टरडे लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये किसमें है, ये रिपोर्टिंग वर्ब में है, समझ में आई बात, ये रिपोर्टिंग वर्ब में है तो इसमें चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, चेंजिंग जो भी होनी है वो रिपोर्टेड स्पीच में होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सिर्फ वर्ब में चेंज होगा, तो सी सेड टू है, अब की बार ऑब्जेक्ट दे रखा है इसमें, सी सेड टू का ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, तो टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, टोल्ड, आगे क्या है, हर पेरेंट्स, शी टोल्ड हर पेरेंट्स, और यस्टरडे है तो यस्टरडे भी लिख लेंगे, यस्टरडे। ठीक है, अब इसके बाद में कॉमास हटाने के लिए क्या लगेगा, दैट, दैट लगा लिया भाई। और अब देखिए यहाँ पर जो, अच्छा यस्टरडे था, ठीक है, हो गया। यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर ही के सी के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो दैट के बाद में आई को हटा करके शी, क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए अंदर का टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, तो डू नॉट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट, शी डिड नॉट लाइक फिजिक्स, शी डिड नॉट लाइक फिजिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया 13 नंबर। अब देखते हैं 14 नंबर, सेंटेंस नंबर 14, ही शेड, यहाँ पे बना ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, 14 नंबर, तो ही लिखा, शेड लिखेंगे क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। ठीक है, कॉमास हटाने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग आपको पता है, और रिपोर्टेड स्पीच में आई बदल जाएगा ही के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाहर जो है वो टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है, इसलिए अंदर भी चेंजिंग होगी। बस इस बात का ख्याल रखेंगे, यहाँ पर आई के साथ में शैल आता है, क्योंकि फ्यूचर का रूल है, आई और बी के साथ में हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमने आई को चेंज करके ही कर दिया, तो ही के साथ में कौन सी आएगी, विल आएगी, और विल को जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, वुड, लीव फॉर इंग्लैंड। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ है, चलिए नेक्स्ट का नेक्स्ट ही होगा। ठीक है, लास्ट अगर होता तो प्रीवियस कर देते उसको चेंज करके। चलिए लास्ट सेंटेंस नंबर 15, सी शेड का शेड ही रहेगा, क्यों, क्योंकि शेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमास हटाने के लिए दैट। इसके बाद में आई, देखिए प्रोनाउन मिला हम लोगों को। ठीक है, और आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही, सी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी सी। अब ये लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, सी लाइक। अब माई का क्या होगा, ये आई के अकॉर्डिंग था पॉजिटिव के, सबकी बार सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हर, हर हाउस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3 एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश क्लास 12 की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व किया, और ये एक्सरसाइज भी असर्टिव सेंटेंसेस पर बेस्ड थी, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो लिखा हुआ सेंटेंस होगा वो कैसा होगा, या तो अफर्मेटिव या निगेटिव। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व की, प्रैक्टिस की। अभी 1-2 एक्सरसाइज और हैं उसमें। ठीक है, तो आने वाली क्लासेस में उनको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए गोल्डन कैरियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।